बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी को अपना विधायक दल का नेता बाबूलाल मरांडी के तौर पर मिल चुका है। अब बाबूलाल मरांडी जो है वो सदन के अंदर विपक्ष के नेता के तौर पर जो है उनकी घोषणा होगी और इसको लेकर के भाजपा की ओर से रविंद्रनाथ महतो को भी अवगत करा दिया गया है और पत्र के माध्यम से उन्हें जानकारी दे दी गई है कि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। यानी कि अब जो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा, अब उस सत्र को अब विपक्ष का नेता मिल जाएगा बाबूलाल मरांडी के तौर पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी का नाम तो बीजेपी ने आगे कर दिया, यानी कि बीजेपी ने बाबूलाल को विधायक दल का नेता तो चुन लिया, लेकिन क्या सदन के अंदर जयराम महतो की तुलना में उनकी दहाड़ नजर आएगी? वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब कल बाबूलाल मरांडी को बीजेपी में विधायक दल का नेता चुना गया। उस दौरान मंच पर भाजपा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे, सभी ने फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया। वहीं विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मैं विस्तार पूर्वक दर्शकों को बता दूं कि आखिर अब वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत उन्हें सदन के अंदर विपक्ष का नेता जो है उसकी मान्यता मिलेगी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक समेत पार्टी के सीनियर नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों के साथ जनता की आवाज बनकर गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी समाज के अधिकारों और उनकी समस्याओं को उठाने के लिए पूर्ण निष्ठा और क्षमता के साथ कार्य करूंगा। आपको बता दें कि ये जो पूरी प्रक्रिया कल शाम को बीजेपी कार्यालय में हुई है, बाबूलाल मरांडी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के विधायक दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। यानी कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विधायक अब मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के कार्यालय को पत्र सौंपेंगे, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष को 81 संसदीय सदन में विपक्ष का नेता घोषित जो है वो किया जाएगा। अगर हम बाबूलाल मरांडी की बात करें तो बाबूलाल मरांडी बीजेपी के सीनियर नेता हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वह वर्तमान समय में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ सकता है। भाजपा के बाबूलाल मरांडी ने 2024 का राज्य विधानसभा चुनाव धनवार निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा और 35,438 मतों से जीत हासिल की। वह मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार में शुमार थे, लेकिन भाजपा को वो सफलता इस चुनाव में हासिल नहीं हुई। बता दें कि सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के पास 81 संसदीय झारखंड विधानसभा में 56 विधायक हैं, जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, कांग्रेस के 16 और राष्ट्रीय जनता दल के 4 और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के 2 विधायक शामिल हैं। भाजपा के 21 सदस्य हैं और आजसू पार्टी की 1 और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की 1 है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलके के 1 विधायक हैं। और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है और इस सत्र में अब बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित भी किया जाएगा। वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे बजट सत्र से लाइव। लेकिन कल जब बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना गया तो उसके बाद उन्होंने किस तरीके से राष्ट्रीय केंद्रीय समिति के सदस्यों का धन्यवाद दिया और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया और आगे किस तरीके से वह इस भूमिका को निभाएंगे, इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है। यानी क्या कहते हैं उसको 24/7 पूरी समय लगा करके अपनी मेरी जितनी ताकत है, क्षमता है, उस सब का हम उपयोग करेंगे और साथ ही हमारी पूरी प्रयास रहेगी दल को एक साथ, चाहे सदन में हो या सदन से बाहर, उसका नेतृत्व करेंगे। उसमें हम अग्रिम पंक्ति में रहेंगे और सबको साथ लेकर के चलने की अपने ओर से मैं प्रयास करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है सदन में हमारे सभी विधायक वरिष्ठ हैं। शासक हम सब लोगों ने सब मिलकर पिछले सत्र में भी देखे होंगे कि राज्य सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष में पूरी 4 वर्षों तक प्रतिपक्ष की नेता पद सरकार की पार्टी की ओर से घोषित होने के बाद भी इन्होंने मामला को लगा करके रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी समय तक
पिछले सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सरकार से हम सब लोग लड़ाई लड़े, लगातार लड़े, दिन ही बल्कि रात में भी हम सब लोग लड़ाई लड़े, वहां डाल करके लड़ाई लड़े। आप सब लोग उसके गवाह। और आज भी राज्य की समस्याओं को लेकर के हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरी विश्वास है विधायकों का और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और पार्टी को और सशक्त और मजबूत करे। जो कि इस बार के चुनाव में जो खामियां रह गई है, आने वाले समय में उस खामियां को हम सब लोग पूरा करेंगे। मरांडी को जब बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया तो उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी बातों को रखा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सदन के अंदर अभी जब से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इस सत्र में बीजेपी जो है वो काफी ठंडा नजर आ रही थी। ठंडा कहने का तात्पर्य ये है कि काफी ज्यादा शांत नजर आ रही थी। हालांकि कुछ मुद्दों पर वो बोलती नजर आई, लेकिन सदन के अंदर जेएलकेएम के जो एक विधायक है जयराम महतो, उनकी दहाड़ सभी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। यानी कि विपक्ष एक तरफ है, सत्ता पक्ष एक तरफ है और उस पर एक विधायक जो है वो सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आता है। आक्रामकता ऐसी नहीं है कि सदन के अंदर दहाड़ते हैं या चिल्लाते हैं या बदतमीजियां करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं वाजिब तरीके से। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जेएलकेएम के जो विधायक है जयराम महतो किसी बात को सदन के अंदर उठाते हैं तो विपक्ष के नेता भी उनका समर्थन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी उनका समर्थन करती है और वो मानती है और मंत्रियों से प्रश्नकाल में ये कहती हैं कि हाँ, समस्याएं होती है और इन सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब तक इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद शांति से सिर्फ सवाल उठा देना और मंत्री की ओर से उसका जवाब दे देना और फिर शांति से अपनी जगह पर बैठ जाना, अभी तक यही होता था। लेकिन अब जो सदन के अंदर नजर आता है कि जब सवाल किया जाता है और मंत्री जी जब जवाब देते हैं तो उस जवाब को भी कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है और उसके सबूत मांगे जाते हैं कि आप हमें सबूत दीजिए ताकि मैं जाके निरीक्षण करके खुद देखूं, कागजों तक की चीजें जो है और आपका जो आकलन है वो सीमित ना रहे। ऐसा पहली बार हुआ है और इससे पहले झारखंड विधानसभा के सदन के अंदर नहीं दिखा था ऐसा नजारा, जो पहली बार दिखा है। मुद्दे ऐसे ऐसे उठाए जा रहे हैं जयराम महतो की ओर से जो सिर्फ उनके डुमरी विधानसभा तक सीमित नहीं है। धनबाद विधानसभा की अगर हम बात करें तो धनबाद में होमगार्ड के जवान जो कि 8 सालों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जिनकी बहाली हुई है, नियुक्ति नहीं हुई है, उनका मुद्दा भी जयराम महतो उठाते हैं। जबकि धनबाद के विधायक हैं सदन के अंदर, सांसद जो हैं वो भी हैं केंद्र में, लेकिन जो विधायक हैं धनबाद के, उन्हें मतलब नहीं है धनबाद के होमगार्ड के जवानों के मुद्दे से। उन्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को रख करके उसे खत्म कर देना और अपना विधायक के पद को एंजॉय करना। लेकिन जयराम महतो विधानसभा के अंदर धनबाद के लोगों की भी समस्याएं उठाते हैं, क्योंकि धनबाद उनका कहने के लिए उनका जो है वो बर्थ प्लेस है और वहां के लोगों की समस्याओं से वो जुड़े हुए हैं। तो मुद्दे ऐसे ऐसे उठाए जाते हैं, रोजगार की बात कही जा रही है, युवाओं के रोजगार की बात, और उस पर शायरी भी की जा रही है, कविता के माध्यम से तंज भी कसा जा रहा है। तो सवाल सिंपल यही है, लाइव इंडिया के माध्यम से हम अपने दर्शकों से करना चाहते हैं कि क्या बाबूलाल मरांडी जयराम महतो की तरह आक्रामक अंदाज में नजर आएंगे? क्योंकि आज की राजनीति शांत और ठंडे तरीके की राजनीति जनता पसंद नहीं कर रही है। जनता को चाहिए कि जनता को न्याय मिले ताकि आप थोड़े अग्रेसिव हो। अग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप मार करिए, बदतमीजी करिए, लेकिन जनता की आवाज को उस कदर उठाइए कि आपको सही मायने में न्याय मिले। यहाँ पर एक चीज और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब ये बजट सत्र शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि जेपीएससी के अध्यक्ष का मामला जो है पहले दिन सदन के अंदर जयराम महतो ने उठाया और इस बजट सत्र के चलते चलते बीच में ही जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका समाधान तुरंत निकले। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उनके कहने पर हुई, लेकिन हाँ, उन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया, एक इनिशिएटिव लिया और एक मुद्दे को उन्होंने उठाया। तो क्या बाबूलाल मरांडी जयराम महतो की तरह दहाड़ेंगे? सवाल यही है और मैं आप लोगों से भी यही जानना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर बताइए कि क्या बाबूलाल मरांडी अब सदन के अंदर विपक्ष के नेता के तौर पर जयराम महतो से ज्यादा आक्रामक नजर आएंगे सत्ता पक्ष से सवाल करने को लेकर, या फिर उनका अंदाज पहले की तरह ही होगा
जो अभी तक नजर आता है। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइव इंडिया के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।